हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंसर एनालिसिस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसमें क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में जानेंगे। वैल्यू ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल आई जे कोमा के प्लस जे के कोमा आई इज ए पार्ट डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी जे आई डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी आई के डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी आई जे। ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होते हैं, जरा इसके बारे में जानिए। ये अगर इस तरह का सिंबल होता है तो इसको क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड में 3 स्क्रिप्ट्स ली जाती है, जैसे आई जे कोमा के। ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजीली कर पाएंगे। आई जे कोमा के 3 स्क्रिप्ट होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि 2 स्क्रिप्ट एक साथ होगी और एक सिंगल होगी, कॉमा लगा होगा 2 स्क्रिप्ट के बाद। हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट पहले हो और ये 2 बाद में हो, मतलब 2 स्क्रिप्ट एक साथ ही होगी। 2 पहले हो सकती है या 2 बाद में हो सकती है, एक अलग रहेगी, या 2 पहले कोमा के या के कोमा आई जे, इस तरह से भी स्क्रिप्ट हो सकती है। अब इसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है। ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का सिंबल है, इसकी कुछ वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। इस तरह से याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये जो आईजे है, ये आईजे माइनस माइनस आईजे वाला माइनस, इस तरह से याद रखते हैं। जी आई जे जो है ये हमारा कोवेरेंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर है और ये सिमेट्रिक है, मतलब जी आई जे जी जे आई के बराबर है। इसको लिखने का तरीका जो 2 एक साथ है, डेल जी आई जे, और जो तीसरी वाली स्क्रिप्ट बच रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। अब यहां पे अब इस तरह से लिखते हैं तो आई जे हो गया। अब आई के का बनाइए डेल जी आई के। अब बचा डेल एक्स जे प्लस डेल जी आई के हो गया, तो अब जे के बनाइए डेल जी जे के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई जो बचा। इसकी वैल्यू ये होती है आई जे कोमा के क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड की। वेयर जी आई जे, जो जी आई जे होता है वो जी जे आई के बराबर होता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक होता है। जी आई जे और जी जे आई की वैल्यू आपस में सेम होती है। दिस इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का सेंस ये कि जी आई जे जी जे आई के बराबर है, जी जे के जी के जे के बराबर है, तो इस तरह का है। जी एल एम जी एम एल के बराबर है। दिस इज सिमेट्रिक। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि ये हमारा सिमेट्रिक है। अब लिखने का तरीका भी है 1/2 माइनस ये जो 2 एक साथ है डेल जी आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, डेल जी आई के एक पास ले लें विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे, डेल जी जे के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई, इस तरह से ध्यान रखते हैं। और जी आई जे सिमेट्रिक है, मतलब जी आई जे जी जे आई के बराबर है। अब मान लीजिए कहीं पे के आई कोमा जे हमें लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो जो 2 एक साथ है, ध्यान देंगे लिखने का तरीका 1/2 ऐसे याद रख लेते हैं, माइनस डेल जी के आई जो 2 एक साथ है विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे, जो 2 एक साथ है डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे। जी के आई को डेल एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, और डेल जी यहां पे डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी के केजे ले लो, केजे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई, डेल जी आई जे ले लो, आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, इस तरह से याद रखते हैं। बस 2 एक साथ जो है माइनस डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे। अब के जे का बनाइए फिर आई जे का बनाइए। जब के जे लिख रहे हैं तो आई के रिस्पेक्ट में, और आई जे लिख रहे हैं तो के रिस्पेक्ट में पार्शियली, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। एक बात और याद रखना है कि जी आई जे सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर का मतलब जी आई जे की जगह जी जे आई यूज कर सकते हैं, जी के जे की जगह जी जे के यूज कर सकते हैं, इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना सिंपल होने जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का, आई जे कोमा के प्लस जे के कोमा आई की वैल्यू हमें बतानी है। क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, आई जे कोमा के प्लस जे के कोमा आई की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कंप्यूट करना है। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या करें। पहले आप आई जे कोमा के की वैल्यू लिख लो। आई जे कोमा के की वैल्यू
1/2 लिखने का तरीका क्या है, 1/2 ये जो दो एक साथ है दैट इज माइनस डेल जी आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, जो दो एक साथ है इस तरह से जी आई जे का एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, या फिर डेल जी आई के आप या तो इस तरह से ध्यान रखिए आई के को एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शली करिए, प्लस कितना डेल जी जे के को आप डेल एक्स आई के रिस्पेक्ट में करिए, और माइनस डेल जी आई जे को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। अब यहां पे हम प्लस जे के कोमा आई की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। जे के कोमा आई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 दो एक साथ है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप डेल जी जे आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के प्लस डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे माइनस देखिए जी जे आई को एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, फिर के आई को एक्स जे के रिस्पेक्ट में करिए, जो दो एक साथ है माइनस डेल जी जे के को एक्स आई के रिस्पेक्ट में करिए, इस तरह का लिखिए। अब देखिए कुछ नहीं किया, देखिए कितना सिंपली हमने 1/2 ये दोनों एक साथ, तो माइनस डेल जी आई जे को एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, आई के को एक्स जे के रिस्पेक्ट में करिए, जे के को एक्स आई के रिस्पेक्ट में करिए, इस तरह से। जहां पे जो ये जो जी आई के ये सिमेट्रिक है बच्चों, मतलब जी आई के की जगह जी के आई यूज कर सकते हैं, जी आई जे की जगह जी जे आई यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां से 1/2 कॉमन लिया, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे है डेल जी आई के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई प्लस माइनस डेल जी आई जे या डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी आई जे, डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी जे आई, डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे के। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको इसकी वैल्यू अगर पता है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेल जी जे के को एक्स आई के रिस्पेक्ट में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एक बात और मैंने बताई, ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि जी आई जे सिमेट्रिक है, यूजिंग जी आई जे सिमेट्रिक बताया, तो जी आई जे और जी जे आई सेम है, इसको हम रख सकते हैं। सिमेट्रिक है तो जी जे आई की जगह जी आई जे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जी के आई की जगह जरूरत पड़ने पे जी आई के भी लिख सकते हैं, बिकॉज जी आई जे सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे क्या है 1/2 तो ये रहा, दैट इज डेल जी। अब देखिए डेल जी इस आप आई के को चाहो वहां से तो डेल जी के आई लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे, प्लस ये देखिए माइनस डेल जी आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, ये रहा, प्लस डेल जी जे आई की जगह यहां से जे आई की जगह डेल जी आई जे ये एक्स के डेल एक्स के, प्लस डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई को इसको ऐसे ही रहने दें, डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई ऐसे ही रहने दें। ये दोनों पार्ट कट गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव कटा, 1/2 ये दोनों ऐड हो गए तो 2 टाइम डेल जी के आई ये और डेल एक्स जे 2 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई, इस तरह से लिखे। एक बात बच्चों और मैं आपको बताना चाहूंगा, तो दिस इज डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई, तो डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई, डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई, इस तरह से ये हमारा रिजल्ट है, ये सही है। अब बच्चों कभी यहाँ पे के आई को जे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस तरह से आप अपना रिजल्ट लिख लेंगे, उसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। एक बात और, ये जो डेल बाई डेल एक्स जे है इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जे जी के आई, डेल जे जी के आई का मतलब डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई, डेल जे का मतलब डेल बाई डेल एक्स जे, ऐसे भी लिखा होगा डेल जे जी के आई, इसका मतलब भी यही। अगर कहीं के कोमा आई जे होता तब भी ठीक है, के कोमा आई जे, बस ये ध्यान रखना कि दो स्क्रिप्ट एक साथ होगी और एक सिंगल होगी और कॉमा उन्हीं के बीच में लगा हो, के कॉमा आई जे हो सकता है या आई जे कॉमा के हो सकता है, दो स्क्रिप्ट लेकिन एक साथ होगी, कॉमा चाहे पहले हो चाहे बाद में। तो ये हम इस तरह से काम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टोफल सिंबल जेके कोमा आई एंड आई कोमा जेके, आई जेके सॉरी
ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ इस तरह का कर्ली ब्रैकेट में आई जे के जो लिखते हैं, ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है। आप दो बातें ध्यान रखो, यहाँ भी 3 स्क्रिप्ट आई जे के, यहाँ भी 3 ही स्क्रिप्ट होती है, लेकिन एक स्क्रिप्ट ऊपर होती है, इस तरह से लिखा जाता है, और 2 स्क्रिप्ट नीचे होती है, 2 ऊपर 1 नीचे नहीं। यहाँ पे ये था, 1 इधर आ जाती, 2 इधर आ जाती, कॉमा लग जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 स्क्रिप्ट ऊपर होती है, 2 स्क्रिप्ट नीचे होती है। इस सिमेट्रिक है, कह रहा है कि आई और जे में सिमेट्रिक होता है, जे एंड के में, के एंड आई में, ऑल ऑफ देम में। अब एक बात आपको बताएं, सिमेट्रिक के बारे में बताएं कि किस में सिमेट्रिक होता है। तो ये जो क्रिस्टोफल सिंबल सेकेंड काइंड, इसमें और इसमें सिमेट्रिक होता है। कहने का सेंस ये है कि आई जे के की वैल्यू आई के जे के बराबर होती है। यहाँ पे जे के कोमा आई की वैल्यू के जे कोमा आई के बराबर होगी। मतलब 2 स्क्रिप्ट जहां पे होती है उनके प्लेस से चेंज कर सकते हैं। मतलब जेके को केजे लिख सकते हैं और यहाँ पे भी जेके को केजे लिख सकते हैं। तो क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड, दिस इज सेकेंड काइंड, ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं। अब देख लीजिए जरा कैसे दोनों सिमेट्रिक होते हैं। तो ऑप्शन तो हमें पता ही चल रहा है कि 2 स्क्रिप्ट जहां पे होंगे उसी में सिमेट्रिक होंगे। जेके को केजे लिख सकते हैं, यहाँ भी जेके को केजे लिख सकते हैं। अगर यहाँ आईजे कोमा के होता तो आईजे में सिमेट्रिक होता। यहाँ फिर से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ आईजे कोमा के होता और यहाँ भी नीचे आईजे होता, तो जो स्क्रिप्ट 2 होगी वो उसमें सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है जेके और जेके है, तो ये जे और के में सिमेट्रिक होगा। लेकिन कैसे होगा जरा देखिए, ये जेके कोमा ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है। लिखने का तरीका वही 1/2, यहाँ पे ये जो 2 एक साथ है, दैट इज माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे के, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, और डेल जी जे आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे, ये हमारे पास इतना है। दिस इज जेके कोमा आई। अब आपने कहा कि जेके कोमा आई और केजे कोमा आई आपस में सेम होगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब एक काम करें, जरा केजे कोमा आई निकालें, केजे कोमा आई निकालें, ठीक है। केजे कोमा आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2, थोड़ा ध्यान देना, 1/2, इसको 1 लिख लो, इसको 1 लिख लो, दैट इज 1/2 डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू, इसको एक्स जे के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल बाई डेल एक्स, के आई हो गया, डेल बाई, अब क्या करें, के आई कर लिए, जे आई कर लें, जे आई कर लें तो एक्स के रिस्पेक्ट में जी जे आई, माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी के जे। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब इस जी के जे को, जो जी के जे जो मीट्रिक जो सिमेट्रिक टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, उसको एक्स आई के रिस्पेक्ट में करिए, और डेल बाई डेल एक्स के, अब के आई कर लीजिए तो एक्स जे के रिस्पेक्ट में करिए, ऐसे ध्यान रखिए, और जे आई कर लीजिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। एक बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब बच्चों एक बात देखो, मैंने ये भी बताया था कि जी आई जे और जी जे आई सब सिमेट्रिक है, जी आई जे जी जे आई है, जी के जे जी जे के यूजिंग। अच्छा यहाँ पे बताओ, जी के जे की जगह जो ये जो जी के जे है, इसकी जगह जी जे के भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। जी के जे की जगह जी जे के भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, के जे कोमा आई इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी फर्दर लिख सकते हैं, 1/2 डेल जी के आई ये, और डेल एक्स जे प्लस डेल बाई डेल एक्स के ऑफ जी जे आई, और माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी के जे की जगह जी जे के भी लिख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जरा अब आप लोग फर्स्ट और थर्ड देखिए, ध्यान से देखिए, डेल जी जे आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के, ये देखिए, डेल जी के आई, ये दोनों सेम है, आगे पीछे लिखा है प्लस में कोई बात नहीं, माइनस डेल जी जे के, डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे के, दोनों सेम है। अच्छा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कर कह सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि जो जेके कोमा आई की वैल्यू है वो किसके बराबर है, केजे कोमा आई के बराबर है। मतलब जेके का प्लेस केजे कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये सिमेट्रिक है। किसमें सिमेट्रिक है, के और जे में सिमेट्रिक है। दूसरी बात ये जरा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड देखिए, ये किस तरह से लिखते हैं, आई जे के, इट इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, इट इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। ये हमारा क्रिस्टोफल सिंबल है, ये हमारा क्रिस्टोफल सिंबल है। क्रिस्टोफल सिंबल किस काइंड का है, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड।
अब क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड की वैल्यू लिखी कैसे जाती है वो जरा थोड़ा ध्यान रखिए। आई जे के को कुछ इस तरह से लिखते हैं, जी आई, ध्यान दीजिए ये कॉन्जुगेट टेंसर लिख रहे हैं, जी आई जो सुपर स्क्रिप्ट है वो, और एक कोई भी नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर लीजिए। कॉन्जुगेट टेंसर जी आई ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो, और एक कोई भी नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर लीजिए जो उसमें ना हो। तो मान लीजिए हमने एच इंट्रोड्यूस कर ली नई क्वांटिटी, और वो जो नई क्वांटिटी लिखा वो एच कॉमा जे के, एच कॉमा जे के, और ये जो एच कॉमा जे के ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जी आई एक नई क्वांटिटी एल, एल कॉमा जे के, एल कॉमा जे के इज ए क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये एच कॉमा आई जे के इज ए क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये वैसे ही एक्सपैंड होगा जैसे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, 1/2 माइनस डेल जी जे के लास्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स एच, डेल जी एच जे विद रिस्पेक्ट टू, इस तरह से जैसे हम लोग करते हैं। तो ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में एक ही स्क्रिप्ट ऊपर होगी, दो स्क्रिप्ट नीचे होगी, इस तरह से होगी। जी आई जो स्क्रिप्ट है एक नई क्वांटिटी आप एच इंट्रोड्यूस कर लीजिए, दैट इज कॉन्जुगेट टेंसर, इस तरह से दिखाते थे। और जो नई स्क्रिप्ट है वो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से वो नई स्क्रिप्ट कॉमा जे के, ये हमारे पास इतना है। अब जरा देखिए आई कॉमा जे के को हम ये लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड एच कॉमा जे के को आप लोगों ने बताया, हमने भी बताया कि जो दो स्क्रिप्ट एक साथ है उसमें सिमेट्रिक होगी, चाहे पहले हो दो स्क्रिप्ट चाहे बाद में। तो एच जे के को क्या हम एच और केजे नहीं लिख सकते हैं, अभी बताया कि सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे देखिए जेके में सिमेट्रिक है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, एच जेके को एच केजे लिखना है। यहाँ पे क्या आया, आई जेके इज इक्वल टू कितना, जी आई एच, और एच जेके को, इस एच जेके को एच केजे भी लिख सकते हैं, इस तरह से एच केजे भी लिख सकते हैं, दिस इज एच जेके को एच केजे। अच्छा बताइए यहाँ पे आई जेके और ये जो क्वांटिटी हुई ये क्या हुई, अगर आप ध्यान दें तो दिस इज द वैल्यू आई केजे, ये आई केजे की वैल्यू। क्यों, देखिए जरा कैसे, जी आई एक नई क्वांटिटी एच, जो नई क्वांटिटी वो कॉमा केजे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई जेके आई केजे के बराबर आ रहा। अब बताओ जेके और केजे सेम आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, यहाँ भी इस तरह से आ रहा है। तो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड जो दो स्क्रिप्ट है ये जेके केजे के बराबर होगा, यहाँ भी हमने दिखाया। और जेके और केजे का प्लेस चेंज करें तो इक्वल वैल्यू होगी, आई जेके और आई केजे भी आपस में सेम होगा। मतलब क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड सिमेट्रिक होता है, जो दो स्क्रिप्ट होती है उसमें सिमेट्रिक होता है, मतलब उनके प्लेसेस इधर उधर कर सकते हैं। और ये केजे में भी जेके को केजे कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड तीन स्क्रिप्ट से मिलकर बनती है, और फर्स्ट काइंड में दो स्क्रिप्ट एक साथ होती है और एक कॉमा लगा के बाद में लिखी जाती है, या एक पहले लिख दी जाती है और कॉमा लगा के बाद में लिखी जाती है। बाद में भी अगर दो स्क्रिप्ट है तो उनमें सिमेट्रिक होगा, वो जो दो स्क्रिप्ट होगी उसमें इक्वल होगा, इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। और ये जो जी आई जे है ये सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर है, मतलब जी आई जे जी जे आई ये जी जे के जी के जे है। और सेकंड काइंड को इस तरह से लिखते हैं, ये सेकंड काइंड का सिंबल है, जी आई ये कॉन्जुगेट टेंसर एक नई क्वांटिटी एच, आप पीछे कॉन्जुगेट टेंसर मैंने बताया उसको भी देख सकते हैं, जी आई नई क्वांटिटी एच, एच कोमा जे के। अब एच कोमा जे के क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया, ये दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये सिमेट्रिक है, एच जे के को एच के जे लिख सकते हैं, ये लिखा। अब इसको सेकंड काइंड से आई के जे लिख सकते हैं, जी आई एक नई क्वांटिटी है, एच कोमा के जे। तो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड जिसमें दो इंडेक्स में जिसमें दो चीजें होंगी उसी में सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ जैसे यहाँ एलएम होता तो एलएम में सिमेट्रिक होता है, एलएम की जगह एमएल लिख सकते थे, यहाँ पे एलएम कोमा आई होता तो एमएल कोमा आई लिख सकते थे। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ जी के एच एच आई जे, दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज आई के कोमा जे, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड आई जे कोमा के जे के कोमा आई जे कोमा आई के। इस क्वेश्चन में आप देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल पिछले जो हमने कॉन्जुगेट टेंसर बताया था उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बहुत आसान है, जी के एच एच आई जे बच्चों। अब इसको अगर आप लोग ध्यान दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज जी के एच, और ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। मैंने आपको बताया क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड को लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एच ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो एक कोई भी नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर लो, जैसे एल इंट्रोड्यूस कर लिया तो यहाँ एल कोमा आई जी, दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड।
अब अगर मान लीजिए पूछता पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये किसमें सिमेट्रिक होगा, तो आप बताओगे आई और जे में सिमेट्रिक होगा, मतलब एल आई जे एल जे एल के बराबर हो सकता है। तो इसको इतना लिख सकते हैं। वो नई क्वांटिटी एल की जगह एम भी कर सकते थे, एम को आई जे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे क्या रहा है, इसको हम लोग लिखे जी एच एल एल कोमा आई जे। देखिए कितना सिंपल है। अब जरा देखिए यूजिंग एक रिजल्ट हम ये भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं वो जरा सुनिए, जी के एच जी एच एल। ये कोई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर कोवेलेंट टेंसर है और ये कॉन्जुगेट टेंसर है। मैंने बताया था पीछे कि इन दोनों में जो स्क्रिप्ट सेम होती है वो हट जाता है और बाकी मिलके क्रोनेकर डेल्टा एल के बन जाता है, जो स्क्रिप्ट बचती है। एच एच हटा, बाकी मिलके क्रोनिकल डेल्टा एल ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट के। तो इसको हमने क्या लिखा, दैट इज क्रोनिकल डेल्टा एल के एल कोमा आई से। अब आप देखिए यहाँ पे एल में डमी है, डमी इंडेक्स को हमने बताया था किसी में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एल को के में चेंज कर दीजिए। इंटरचेंज हमने किसको चेंज किया, एल को एल इन के, एल को के में चेंज किया। फायदा क्या होगा एल को के में चेंज करने में, क्रोनिकल डेल्टा के कोमा आई जे होगी। क्रोनिकल डेल्टा के दोनों स्क्रिप्ट सेम, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो के कोमा आई जे होगी। क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रोनिकल डेल्टा एल एल होता तब भी 1 हो जाता है। एल एल तब होता जब के में डमी होती, के को चेंज करते, के में डमी तो है नहीं, एल में डमी, तो एल में ट्वाइस आता है, तो एल को के में चेंज करेंगे तो क्रोनिकल डेल्टा के बन गया, तो के कोमा आई जे हो गया। क्रोनिकल डेल्टा के की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये यूज की, तो के कोमा आई जे। तो हमारे पास के कोमा आई जे पार्ट देखने को ही है। अब एक बात बताइए, के कोमा आई जे या आई जे कोमा के, आगे पीछे भी मैंने बोला था लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आई जे कोमा के भी लिख सकते हैं मैंने बोला, या के कोमा जे आई भी लिख सकते हैं, या दो पहले एक बाद में भी लिख सकते हैं ये बोला, या फिर के कोमा जे आई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आई जे कोमा के जो है, आई जे कोमा के ये पार्ट सही है, या के कोमा आई जे भी यही है, सेम है। यहाँ पे देखिए जे कोमा आई के ऐसा तो कुछ है नहीं, जे के कोमा के भी नहीं, जे कोमा आई के ये भी नहीं। सो बी पार्ट के कोमा आई जे या आई जे कोमा के बोथ आर सेम, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास जो आई हैं ये आई जे कोमा के, सो बी ऑप्शन इज राइट, ये हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ पाई कोमा जे के माइनस के कोमा आई जे, दिस इज क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, इज A option del g I j with respect to del x k, del by del x k of g I j plus del by del x I of g j k, del by del x I of g j k minus del by del x k of g I j, del by del x k of g I j minus del by del x I of g j k, none of these। ये चार ऑप्शन है। बहुत आसान सा सवाल है, आप क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करिए, और मैंने बताया था कि जी आई जे सिमेट्रिक होता है, जी आई जे जी जे आई के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए जरा आप लोग, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई कोमा जे के है माइनस के कोमा आई जे, ये कुछ इस तरह। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 ये आई कोमा जे के को रख रहे हैं, तो फिर उसी तरह से डेल जी आई जे, बस दो वाले को माइनस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, बाकी सब आई जे, तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में आई के, तो एक्स के रिस्पेक्ट आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के को एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, माइनस दो वाले को माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे के माइनस 1/2 ये रहा। अब इसको देखिए डेल जी के आई को एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें प्लस डेल जी के जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे, दो वाला जो होता है ये माइनस, चाहे पहले हो चाहे बाद में, विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। बिल्कुल स्टार्ट से थोड़ा देखने की जरूरत है, पिछले वीडियो को भी देखने की जरूरत है, तो काफी इजीली हम काम कर रहे हैं।
यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कितना आया 1/2 कॉमन। आप देख सकते हैं 1/2 कॉमन लेने के बाद क्या है, डेल जी आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के प्लस डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी आई के माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे के। 1/2 कॉमन लिया तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ जी के आई माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी के जे माइनस माइनस प्लस डेल जी आई जे, ये डेल एक्स हमारे पास ये। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो डेल जी के आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ये दोनों तो कटेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। तो जी आई के को जी के आई लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और जी आई के जी के आई के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल आउट, सिमेट्रिक 1/2 हमारे पास ये चला। और यहाँ पे ये दोनों आपस में ऐड हुआ तो दैट इज 2 टाइम डेल जी आई जे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेल जी आई जे को डिफरेंशिएट किया। और यहाँ पे देखें तो जे के को इस के जे को ये भी यूज कर लो, जी के जे को जी जे के यूज कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये दोनों मिलके इस जी के जे की जगह जी जे के रखोगे तो दोनों मिलके -2 टाइम डेल जी जे के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई ये रहा। 2 कॉमन लेके काट दिया, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आया डेल जी आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के हमारे पास ये रहा और माइनस डेल जी जे के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई। कहने का मतलब डेल बाई डेल एक्स के कोई ऑप्शन है, डेल बाई डेल एक्स के जी आई जे माइनस डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ जी जे, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के जो क्वेश्चंस हो उसमें आप बस उनकी वैल्यूज रख दीजिए। दूसरी बात जी आई जे सिमेट्रिक होता है, जी जे के बराबर होता है, जी आई जे जी जे आई के बराबर। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, जहां सिमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करनी हो सब कर लीजिए, आप अपना फर्दर रिजल्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ जी एल के क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड के आई जे इज ए पार्ट क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड एल कोमा आई जे, बी पार्ट आई कोमा एल जे, सी पार्ट जे कोमा आई एल, डी पार्ट नन ऑफ डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां से देख सकते हैं कि दैट इज जी एल के आई जे। ये क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एल के, इसको जी के अगर क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड को एक्सपैंड करें जी के, एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, एम इंट्रोड्यूस कर लीजिए यहाँ पे एम कोमा आई जे। अभी मैंने पहले बताया कि इसको सेकेंड काइंड को इस तरह से लिख सकते हैं जी के एक नई क्वांटिटी एम कोमा आई जे। अब यहाँ देखिए के सेम है, ये मिलके ये कॉन्जुगेट टेंसर से के हटा क्रोनिकल डेल्टा एमएल हो गया, ये एम कोमा आई जे हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जी एल के एंड जी के एम जो दो स्क्रिप्ट सेम है, ये दोनों के हट के क्रोनिकल डेल्टा एमएल हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए एम में डमी है, एल में डमी होती तो उसको भी एम में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बस हम इंटरचेंज करें एम को एल में, इंटरचेंजिंग एम इन एल, हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग एम इन एल। उससे हमारा फायदा ये हुआ कि एम को जब एल में चेंज किया तो क्रोनिकल डेल्टा एल कोमा आई जे। अब यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा एल दोनों स्क्रिप्ट सेम है, 1 हो जाएगा, दैट इज एल कोमा आई जे। तो हमारा जो आंसर रहा ए ऑप्शन राइट है, दैट इज एल कोमा आई जे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।